को भारतीय प्रधानमंत्री ने तय किया। वो पोलैंड से कीव पहुंचे हैं और ऐसे समय में ये दौरा हो रहा है यूक्रेन का, किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहली बार 30 सालों में, जब रूस और यूक्रेन अभी युद्ध की स्थिति में है। शांति का संदेश और यूएन का मानना है कि उम्मीद की किरण भारत का ये दौरा। अमृत, मेरी आवाज आ रही है अंशुल? जी अमृत, मेरा सवाल आपको मिला? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। सवाल यही कि जिस वक्त ये दौरा हो रहा है, हम जानते हैं कि इस वक्त यूक्रेन और रूस युद्ध की स्थिति में है। यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख का भी मानना है कि भारत का ये दौरा उम्मीद की किरण। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का फोकस ये रहेगा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से जब वो मुलाकात करेंगे कि भारत का जो कंसर्टेड स्टैंड रहा है कि इस समस्या, इस कॉन्फ्लिक्ट का हल, इस युद्ध का हल आप डायलॉग और डिप्लोमेसी से करें, आप मुज़ाकरात और सफारत से करें। इसको आप जंग के मैदान पर आप इसका हल नहीं, इस मसले का हल नहीं ढूंढ सकते। तो वही नसीहत होगी या सलाह होगी राष्ट्रपति जेलेंस्की को प्रधानमंत्री मोदी की, जब उन्होंने G7 में भी उनसे मुलाकात की थी, G7 के साइडलाइंस पे, तो यही प्रधानमंत्री ने दोहराया था। पर ये जरूर प्रधानमंत्री ने कल पोलैंड से में कीव के लिए चलने से पहले कहा कि जो सबसे ज्यादा ह्यूमंस की मौतें हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिलेंगे तो वो यही स्ट्रेस अपॉन करेंगे कि आप इस युद्ध को, बिल्कुल आपके कंसर्न्स वैलिड हैं, पर आप इस युद्ध को मिलिट्री सैन्य तरीके से नहीं जीत पाएंगे। आपको फाइनली टेबल पे बैठना ही होगा। याद करें, जब 6 हफ्ते पहले राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री ने मॉस्को में मुलाकात की थी, तो प्रधानमंत्री ने यही फिक्र जाहिर किया था कि जिस तरह की बॉम्बार्डिंग हो रही है, तब याद करें कि जब वो वहां पे थे तो तब एक यूक्रेन में एक हॉस्पिटल पे बॉम्बार्डिंग हुई थी। तो उन्होंने यही कहा था कि इस तरह की जो मानवीय डिस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोकना अहम है। तो वही मैसेज होगा प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए। अच्छी तरह समझना चाहूंगी कि भारतीय जो यूक्रेनी वहां पर रह रहे यूक्रेन में, बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दे आर एक्चुअली सीइंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ पोटेंशियल पीस मेकर। इस पर आपका एक कमेंट। और दूसरी चीज़ ये कि फूड डिप्लोमेसी पे, क्योंकि भारत भी एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है और सबसे बड़ा ग्रेन प्रोड्यूसर भी माना जाता है यूक्रेन, अगर उस लिहाज से क्या कुछ हो सकता है इस बार कार्ड्स पर? जैसे मैंने कहा कि एक तो युद्ध, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त स्थिति है और ये युद्ध इतना लंबा खिंचा है, तो जाहिर है कि ये स्वाभाविक है कि इस पर अहम बात रहेगी। पर इसके अलावा बायलैटरल रिलेशंस पे बात होगी कि इसको कैसे एक्सपैंड किया जाए। उसमें कई MOUs साइन होने की संभावना है, जिस पे आपने बात की एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन। आप बिल्कुल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन पर बात करेंगे, पर ये पीपल टू पीपल कोऑपरेशन है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आप देखिए, बहुत गर्मजोशी से कीव में स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारतीय समुदाय वहां पर मौजूद है और इससे जुड़ा हुआ मैसेज भी प्रधानमंत्री ने प्लेटफॉर्म X पर साझा किया। वहां पर जो भारतीय समुदाय रह रहा है, आंखों में उम्मीद, और ये उम्मीद कि किस तरह से एक पीस मेकर के तौर पर भारत शांति का संदेश लेकर कीव पहुंचा है। और यहाँ पर भारतीय समुदाय की गर्मजोशी आप देख सकते हैं, जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री उनका आभार जो वो जता रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, और बहुत ही सहानुभूति के साथ, बहुत ही अनुभूति के साथ प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में भारतीय समुदाय से मुलाकात करते हुए। ये तमाम वो भारतीय हैं जो यूक्रेन में रह रहे हैं। अभी यूक्रेन की जो स्थिति है वो रूस के साथ युद्ध पर है, और आप देखिए कि इन सभी की निगाहों में ये एक उम्मीद है, एक आकांक्षा है, एक अभिलाषा है, एक उम्मीद की किरण है कि प्रधानमंत्री और भारत देश जो कि विश्व मित्र और साथ ही साथ कैसे एक पीस मेकर की भूमिका निभाएगा। यूनाइटेड नेशंस का भी मानना है कि भाई ये जो दौरा है वो ऐसे समय में हो रहा है, और ख़ास तौर पर लगातार प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का दौर है। आप देखिए कि सड़कों पर कैसे हुजूम लगा हुआ है तमाम भारतीयों का जो यूक्रेन में मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर।
आप देख सकते हैं किस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का कीव में, जो भारतीय समुदाय इस वक्त यूक्रेन में रह रहा है। और लगातार हमारे साथ अमृतपाल जुड़े हुए थे। अमृत, कीव पहुंचने से पहले भी प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन, या कह सकते हैं एक तरीके से आश्वस्त थे पोलैंड में डोनाल्ड टस्क भी, कि कैसे प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है जो कीव में होने वाली है, यानी यूक्रेन में होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं युद्ध रोकने की क्षमता है, या फिर एक कह सकते हैं पीस मेकर के तौर पर। उस लिहाज से आज की यात्रा कितनी अहम आप मानते हैं, खास तौर पर तब जब भारतीय समुदाय लगातार वहां मौजूद है, उनकी आप आंखों में देखिए कहीं ना कहीं होप नजर आती है। सही कह रही हैं आप कि सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं, भारतीय समुदाय तो अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि प्रधानमंत्री का पहली बार हो रहा है कि यूक्रेन जब आज़ाद हुआ 1991 में तो वजूद में आया, तो कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ विजिट कर रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंडेबल एक्साइटमेंट है इंडियंस में। पर आप देखें कि पूरी दुनिया में ये एक एक्सपेक्टेशन है भारत से कि आपके जिस तरह का आपका एक तो राइजिंग स्टेचर है, आप एक पीस मेकर की भूमिका अदा कर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि जो अहम बात है कि दोनों ही पक्ष आपकी बात सुनते हैं। आप मॉस्को भी जाते हैं और कीव भी जाते हैं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी आप बात करते हैं और आप राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करते हैं। दोनों आपकी बात को वजन देते हैं, दोनों आपको अपने देश में आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आइए और हमें मदद कीजिए कि हम इस समस्या का हल ढूंढ पाएं। एग्री करते हैं आपसे कि नहीं, वो बात अलग है कि इसका हल क्या होना चाहिए, पर आपकी बात को तवज्जो जरूर देते हैं। आज मान लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति है, रूसी राष्ट्रपति नहीं बात करता अमेरिकी राष्ट्रपति से, पर वो भारत के प्रधानमंत्री से बात करता है। तो ये आपको एक पॉलिटिकल हेफ्ट देता है, डिप्लोमेटिक हेफ्ट देता है कि आप कोई बीच का रास्ता निकाल पाएं। और ये आपको दोनों ही पक्ष इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप वॉइस ऑफ रीजन इमर्ज किए हैं। आप ये कहते हैं, आप साइड्स नहीं लेते, और आप जो वॉइस ऑफ रीजनेबल जो बात है वो कहते हैं, और कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का हो रहा है। ह्यूमैनिटेरियन लॉस इज द बिगेस्ट लॉस दैट इज हैपनिंग। और यही संदेश प्रधानमंत्री का था पोलैंड से भी, पोलैंड की सरजमीन से भी, कि रवाना होने से पहले कि आई विल वर्क विद ऑल फ्रेंड्स टू सी इफ अ सोल्यूशन कैन बी फाउंड टू दिस। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री से और भारत से ये अपेक्षाएं कि भारत एक शांति दूत की तरह देखा जा रहा है, और ये जो दौरा है इसीलिए और भी अहम हो जाता है। बायलैटरली तो खैर वो डिस्कस करेंगे भारत यूक्रेन के संबंधों को आगे कैसे लेके जाया जाए, पर इस संबंध में जिस कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट हो रही है, जिस वक्त पे ये विजिट हो रही है, ये और भी अहम हो जाती है। अंचल, कि अगर हम ये कहें कि भारत एक विश्व मित्र के तौर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरे वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना जाता है, लेकिन किस तरह से भारत की मध्यस्थता ये दोनों देश, चाहे हम रूस की बात कर रहे हैं या फिर यूक्रेन, क्या स्वीकार्य होगी, ये एक अहम सवाल उठता है। क्योंकि अगर हम देखें तो पहला दौरा है, क्योंकि G7 की साइडलाइंस पर यूक्रेन के साथ 2 बार मुलाकात हुई है, इटली में और जापान में। जी, जापान में तो खैर पिछले साल हुई थी G7 पर, इस अब लेटेस्ट यहाँ पे हुई G7 जो इटली में हुआ, वहाँ पर 1-on-1 मीटिंग हुई थी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्लैरिटी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को दी थी कि ठीक है, आप जिस तरह की इकोनॉमिक सपोर्ट और वेपन सपोर्ट वेस्ट से ढूंढने आए हैं, वो अगर आपको ठीक लगता है तो आप करें, पर भारत का ये कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि आपको फाइनली नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ेगा। आप लड़ के, मर के, कट के, हार के जब थक जाएंगे फिर आए या आज आ जाएं। वॉइस ऑफ रीजन को उनको एक वॉइस ऑफ रीजन की अपील की थी। वही जब राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने पिछले माह मुलाकात की मॉस्को में, उनका कहना यही था। तो इसीलिए भारत की, जैसे मैं कह रहा था कि भारत की ये एक मध्यस्थता की ऑफर या भारत की एक जो पीस मेकर का रोल प्ले करने की वो सीरियसली कंसिडर करते हैं। हाँ, उनके अपने मौकिफ हैं और उनकी अपनी डेफिनेशंस ऑफ विक्ट्री हैं, जिसमें शायद वो इस वक्त तैयार नहीं है
एक दूसरे से बात करने के लिए या वो ऐसी कंडीशंस रखते हैं दोनों ही साइड्स कि फाइनली वो अफेक्ट नहीं हो पाता। पर अगर ये लगातार ऐसी कॉन्सिक्वेंसी बढ़ती है जो कहती है कि दुनिया की जो समस्याएं हैं उसमें आप ऐड कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, इन चीजों को इसका असर खास करके दुनिया के उन मुल्कों पर पड़ रहा है जिनको डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनको आप ब्रॉडली ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो आपसे बहुत दूर हैं, वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट उनके और ये भी बड़ा दिलचस्प है अमृत कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का, उसके बाद नाटो से जुड़े हुए देश लगातार यूक्रेन का दौरा करते रहे। हम वॉर्सो पैक्ट का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन पहली बार कोई नॉन अलाइड यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और पीस मेकर के तौर पर क्या मध्यस्थता हो पाएगी और क्या ये जो बैलेंस है वो बनेगा या नहीं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन लगातार ये खास पेशकश क्योंकि प्रधानमंत्री कीव पहुंच चुके हैं, उसके बाद बहुत